हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत आपका एक और नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में अपन सोल्व करेंगे प्रवाह हिंदी कार्यपुस्तिका कक्षा 6 और 7। और इसमें जो अपना कार्यपत्रक रहेगा, कार्यपत्रक 21 से 25 में आकलन 3 का कंप्लीट सॉल्यूशन इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप हमारे चैनल पर नहीं हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कार्यपत्रक 21 से दक्षता रहेगी व्यवहारिक व्याकरण, विशेषण शब्द को पढ़कर समझना तथा वाक्यों में प्रयोग करना। विशेषण का मतलब होता है जो किसी की विशेषता बताते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है दिए गए वाक्यों में से विशेषता बताने वाले शब्दों को छाट कर लिखिए। काला हिरण बहुत सुंदर है, तो काला और सुंदर विशेषण हो गया। हिमालय पर्वत बहुत ऊंचा है, तो यहाँ लिखेंगे बहुत और ऊंचा हो जाएगा। बाग में हरे भरे पेड़ पौधे, तो यहाँ हरे भरे हो जाएगा। 30 बालक पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पढ़ना तो क्रिया हो गई और कितने बालक बता रहा है 30 विशेषण हो गया। यह गन्ना बहुत मीठा है, बहुत और मीठा दोनों विशेषण हो गई। सभा में कम लोग आए, तो यहाँ कम विशेषण हो गया। सारी घास गाय को खिला दो, तो घास सारी खिलाने के लिए बोला, तो यहाँ सारी विशेषण हो गया। दूसरा कह रहा है नीचे बॉक्स में दिए गए विशेषण शब्दों से वाक्य पूरे कीजिए। यह आम बहुत मीठा है, गली में चौथा मकान मेरा है, कमरे के भीतर अंधेरा है, कार का आगे का पहिया पंचर हो गया है, पलंग पर रंगीन चादर बिछी है, यह गाजर बहुत मीठा है। और फिर है रूबीना ने गुलाबी रंग का फ्रॉक पहना था। तो इस प्रकार से आपका ये कार्यपत्रक पूरा हो जाएगा। अगला कार्यपत्रक आपका रहेगा कार्यपत्रक 22 रहेगा। दिए गए शब्दों में से स्त्रीलिंग एवं पुल्लिंग शब्द छांट कर लिखना है। स्त्रीलिंग टीना है, किताब, यमुना, चिड़िया, देवी, ये स्त्रीलिंग है। पुल्लिंग हो गया राम, बैल, भाई, गायक, जोगी, शेर, ये सारे पुल्लिंग में आ जाएंगे। दूसरा प्रश्न कह रहा है दिए गए एक वचन को बहुवचन शब्दों से मिलान करना है, जैसे कन्या का कन्याएं, सड़क का सड़कें, पुस्तक का पुस्तकें, मैं का हम, फूल का फूलों। खाली जगह में स्त्रीलिंग शब्द भरना है। पत्नी घर का काम कर रही है, जैसे पिता है तो यहाँ पिता का स्त्रीलिंग करेंगे तो माता होता है, तो यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, तो यहाँ आपको लिखना है माता घर का काम कर रही है। तो भाई का बहन हो जाएगा, बहन राखी बांधती है। मोर का मोरनी हो जाएगा, मोरनी सुंदर नृत्य करती है। कवि का कवित्री हो जाएगा। चौथा प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित शब्दों के बहुवचन शब्द लिखिए। बच्चा का बच्चे, महिला का महिलाएं, खिलौने, संतरा का संतरे, घड़ी का घड़िया और नदी का नदियाँ हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका कार्यपत्रक ये कंप्लीट हो जाएगा। पेज नंबर 31 आपका पूरा हो जाएगा। अगला कार्यपत्रक आपका रहेगा कार्यपत्रक 23। इसमें एक कहानी दे रखी है, कहानी कविता को आगे बढ़ाना है। एक टेबल दे रखी है, यहाँ से शब्दों को उठाना है और आपको फिल कर देना है। घोड़े पर सवार एक यात्री ने गांव के समीप विश्राम करने के उद्देश्य से घोड़े को रोका। वह स्वयं तो पेड़ की छांव में आराम करने लगा और घोड़े को उसने चरने के लिए मैदान में छोड़ दिया। घोड़ा चरते चरते कुछ दूर निकल गया, जहाँ से कोई अजनबी हाँककर अपने साथ ले आया। कुछ समय पश्चात यात्री को अपने घोड़े की चोरी के विषय में पता लगा। उसने इधर उधर नज़र दौड़ाई, कुछ दूरी पर उसे डंडा पड़ा हुआ दिखाई दिया। उसने भी डंडा उठाया और गांव में पहुंचकर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, जिसने भी मेरा घोड़ा चुराया है वह घोड़े को तुरंत वापस लौटा दे। एक अजनबी को गांव में इस प्रकार चिल्लाते देखकर सभी लोग उसके पास एकत्र हो गए। यात्री ने एक बार फिर से चिल्लाते हुए कहा, मैं चोर को अंतिम चेतावनी दे रहा हूँ कि मुझे मेरा घोड़ा लौटा दे, उसका तो मैं वही करूँगा जो पहले किया था। डर के मारे वह भी चोर ने यात्री को उसका घोड़ा लौटा दिया। यात्री अपने घोड़े को पाकर खुश हुआ। एकत्र हुए लोग और चोर यात्री के पास पहुंचकर तथा बोले, ये बताइए कि आपने पहले क्या किया था। मैंने एक नया घोड़ा खरीद लिया था, यात्री ने मुस्कुराते हुए जो उत्तर दिया।
तो इस प्रकार से आपका ये कार्यपत्रक पूरा हो जाएगा। अगला कार्यपत्रक आपका रहेगा कार्यपत्रक 24 है। शुद्धता लेखन करना है, इसमें शुद्ध शब्द करके लिखना है। नीचे लिखे शब्दों को शुद्ध करके लिखना है। बाहर तो यहाँ बाहर लिख देंगे, शारीरिक तो शारीरिक, अधीन का अधीन लिखा है तो अधीन हो जाएगा, दिवाली का दिवाली हो जाएगा, पत्नी का पत्नी इसी प्रकार से होगा, बीमारी का बी बड़ी आ जाएगी, चिन्ह का चिन्ह लिख देंगे। मिठाई में देखो यहाँ बड़ी दे रखी है, छोटी करना मिठाइयाँ। अशुद्धियाँ दो तरह की होती है, शब्द संबंधी, वाक्य रचना संबंधी। नीचे कुछ वाक्य दिए गए, उन्हें आप शुद्ध करके लिखिए। बाहर से कोई बुला दो, बाहर से किसी को बुला दो, वहाँ अनेक लोग थे, मेरे को तुमसे कुछ कहना है, नाना जी खाना खा लो, लड़के पढ़ रहे हैं, दिव्या के 3 भाई है, विपुल खाना खाते ही सो गया, तुम अपना काम करो, कृपया करके मेरी बात सुनिए। फिर लास्ट है, क्या आप दूध पी लिए हैं, तो क्या आपने दूध पी लिया है। तो इस प्रकार से आपका पेज नंबर 33 कंप्लीट हो जाएगा और ये कार्यपत्रक आपका कंप्लीट हो जाएगा। अगला कार्यपत्रक आपका रहेगा कार्यपत्रक 25 है। इस गद्यांश को पढ़कर उत्तर देना है। गर्मियों के दिनों में एक चींटी बहुत प्यासी थी। कुछ दूर चलने के बाद वह नदी के पास पहुंची। सामने पानी था लेकिन वह सीधे नदी में नहीं जा सकती, इसलिए वह एक पत्थर पर चढ़ गई। जैसे उसने पानी पीने की कोशिश की, वह सीधी नदी में गिर गई। इस कहानी को आपको पढ़ना है। फिर नीचे दे रखा है, कबूतर ने चींटी के लिए पत्ता फेंका, तो चींटी को मदद करने के लिए फेंका था। डूबते को तिनके का सहारा से आप क्या समझते हैं, परेशानी से थोड़ी मदद मिलना। कबूतर के स्थान पर आप होते तो चींटी की मदद कैसे करते, चींटी को तिनके पर बिठा कर निकाल देते। जो भी आपका तरीका है वो आप लिख सकते हो। क्या आपने कभी किसी की मदद की है, अपने शब्दों में लिखिए। हाँ, एक बार मैंने मेरे मित्र को सड़क पार कराई थी। तो आपने जो भी मदद की है वो लिख सकते हो। नीचे दी गई स्थिति में आप क्या करेंगे। स्कूल में भूकंप आने पर खुले स्थान पर बैठ जाएंगे। घर का पता भूलने पर किसी से मदद लेंगे। घर में चोर घुसने पर जोर से आवाज़ देकर घर वालों को बताएंगे। परीक्षा में प्रश्नों के उत्तर न आने पर सोचेंगे और जवाब देंगे। तो इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। पेज नंबर 34 आपका पूरा हो जाएगा और ये कार्यपत्रक आपका पूरा हो जाएगा। अगला कार्यपत्रक आपका रहेगा आकलन 3 है। लिंग कितने प्रकार के होते हैं, लिंग 2 प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग पुल्लिंग। संस्कृत में 3 प्रकार के होते हैं, उसमें एक नपुंसकलिंग और चलता है। चिड़िया का बहुवचन चिड़ियाएँ हो जाएगा। कविता के पास से 5 पेंसिल है तो वाक्य में कौन सा विशेषण है, तो 5 हो जाएगा। शुद्ध रूप आपका 2 नंबर वाला हो जाएगा। परीक्षा शिक्षक बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो यहाँ लिंग बदलना है तो यहाँ लिखेंगे शिक्षिका बच्चों को पढ़ा रही है। छात्र पाठशाला जा रहे हैं तो लिंग बदलेंगे, छात्र का छात्र हो जाएगा, छात्रा पाठशाला जा रही है। गढ़े में एक वचन और बहुवचन के शब्द आपस में मिल गए, इन्हें अलग अलग करके लिखे। तो एक वचन हो जाएगा बासा, स्त्री, टोपी, झोपड़ी। बहुवचन हो जाएगा आंखें, गड़िया, हांडिया और कमीजें। तो इस प्रकार से ये 6ठा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका रहेगा 7वां नंबर है। निम्नलिखित वाक्य में विशेषण शब्द छाट कर लिखे। आसमान में काले बादल छा रहे हैं, तो यहाँ काले विशेषण हो गया। यह बहुत स्वादिष्ट गुलाब जामुन है, तो यहाँ स्वादिष्ट विशेषण हो गया। अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। हम खाना खा लिए, तो यहाँ लिखेंगे हमने खाना खा लिया है। लड़का पढ़ रहा है, तो यहाँ लिखेंगे लड़के पढ़ रहे हैं। निम्न शब्दों को शुद्ध करके लिखिए। जैसे ये शारीरिक है, तो यहाँ लिखेंगे शारीरिक। आशीर्वाद, ये आशीर्वाद होता है, आशीर्वाद यानी अगले शब्द पे रह जाएगा, तो क्षमा को याद क्षमा लिख देंगे। त्योहार को यहाँ लिखेंगे शुद्ध करके त्योहार। प्रश्न संख्या 10 कह रहे हैं, गद्यांश दे रखा है। एक गधा जंगल में घास चर रहा था। जंगल के किनारे पर ही उसके मालिक सुखिया का घर था। वह रोज जंगल में आकर घास खाता था। तो गधा जंगल में क्या कर रहा था, घास चर रहा था। गधे का मालिक का नाम क्या था, तो गधे के मालिक का नाम सुखिया था। तो इस प्रकार से आपका 10वां प्रश्न कंप्लीट हो जाएगा और ये आपका आकलन 3 कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में अपन ने जाना कार्यपत्रक 21 से 25 एवं आकलन 3 का कंप्लीट सॉल्यूशन इस वीडियो में जाना।
तो आई होप यू आपका वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इससे पहले के कार्यपत्रक के सॉल्यूशन नहीं देखे तो चैनल को विजिट कीजिएगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं को नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।